बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबियत बिगड़ी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। बढ़ती उम्र से जुड़ी दिक्कतों की वजह से किया गया है एडमिट। आडवाणी को फिलहाल एम्स की जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में रखा गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा अभिभाषण। इस दौरान राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। ये राज्यसभा का 264वां सत्र होगा। इस दौरान राष्ट्रपति नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगे। ये लोकसभा का विशेष सत्र है, इस कारण इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी। झारखंड में हजारीबाग के ओएसी स्कूल पहुंची टीम। प्रिंसिपल से भी करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ। जांच एजेंसी हजारीबाग के एसबीआई बैंक में जाकर लॉकर की भी जांच की। टीम के कुरियर कंपनी के दफ्तर पर ताला मिला। वहीं प्रिंसिपल को साथ लेकर रांची रवाना हो गई है टीम। सीबीआई सूत्रों की माने तो एक संदिग्ध की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक 3 संदिग्धों के इर्द गिर्द सीबीआई की जांच घूम रही है। पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक चिंटू को मोबाइल पर पेपर मिला था और चिंटू के कहने पर उसके साथी पिंटू ने कन्वेंशन पेपर की फोटोकॉपी कराकर 20 से 25 स्टूडेंट्स को रटने के लिए दी थी। वहीं कोलकाता में नीट यूजी एग्जाम के मेरिट लिस्ट में पैसों के बदले किसी कैंडिडेट का नाम जोड़ने का मामला सामने आया। आरोपी ने स्टूडेंट के पेरेंट्स से 5 से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली है। पुलिस मामला सामने आने पर एक्शन में दिखाई दी। पुलिस ने आरोपी पर गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने गोधरा पुलिस की ओर से दिए गए दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद स्थल निरीक्षण किया। सीबीआई की टीम ने कई दस्तावेज को जब्त किया। सीबीआई के 5 अधिकारी 2 अलग अलग टीम में बंटकर निरीक्षण किया। नीट परीक्षा केंद्रों पर जाकर सीबीआई ने प्राथमिकी जानकारी हासिल की। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा ओपी राजभर के विधायक पूरे प्रकरण में शामिल। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा पीएम की पार्टी का सहयोगी विधायक नीट पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उसके पैसे बनाना। बेदी राम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। नीट परीक्षा में धांधली और अग्निवीर योजना के खिलाफ आज भारतीय युवा कांग्रेस का करेगी प्रदर्शन। संसद का भी करेगी घेराव। आज सीएम सैनी की अध्यक्षता की होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी मीटिंग। बैठक में सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को बुलाया। आज से शुरू हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। 12 जुलाई तक चलेगा और राज्य का अनुपूरक बजट 28 जून को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। ये महाराष्ट्र सरकार का आखिरी सत्र है। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने हैं और ऐसे में इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होने की आसार है। आज वाल्मीकि नगर के दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार यहां बने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का करेंगे लोकार्पण। इस दौरान गंडक बैराज का निरीक्षण भी करेंगे। बिहार में सरकारी स्कूलों के संचालन का समय बदला। आज सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रदेश के सभी स्कूल चलेंगे। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। तेज बारिश के बीच घने जंगल में जारी है सर्च ऑपरेशन। वहीं सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में मारे गए आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। गोलीबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये इलाका घने जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में हुई अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। बैठक में खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, राजबब्बर, दीपक बावरिया समेत कई नेता शामिल हुए।
बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स पर लिखा कि हरियाणा के किसान और नौजवानों को बीजेपी ने धोखा दिया। बीजेपी के 10 साल के शासन ने हरियाणा के विकास को रोक दिया है। वहीं हरियाणा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और सभी एकजुट होकर लड़ेंगे। ये बैठक बहुत अच्छी हुई। परंपरा के मुताबिक स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होता है, लेकिन सरकार और विपक्ष में गतिरोध के बाद विपक्ष ने भी स्पीकर का चुनाव लड़ना तय किया था। ध्वनि मत से ओम बिरला जीते। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra, the motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी और स्पीकर की कुर्सी तक दोनों नेता ओम बिरला को छोड़ने आए। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, सौभाग्य है कि ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बने। ओम बिरला हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, ओम बिरला हर कदम पे नए कीर्तिमान गढ़ते हैं। कुशल और विनम्र व्यक्ति ही कामयाब होता है। ओम बिरला को दूसरी बार बड़ा दायित्व मिला। पीएम मोदी के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की ओर से ओम बिरला को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। केजरीवाल को राउ जेवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया गया। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जांच एजेंसी को 3 दिन की रिमांड दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को किया गिरफ्तार। सीबीआई की टीम ने केजरीवाल से कोर्ट रूम में की पूछताछ। गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल को दिल्ली के राउ जेवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। सीबीआई ने कोर्ट से कहा, केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अदालत पहुंची। केजरीवाल की स्पेशल जेल के पास हुई पेशी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने आवेदन पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हम नई याचिका दायर करेंगे। 21 जून के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को लगा दिल्ली के बेटे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो फर्जी केस में सीबीआई से सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश रची। पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा कहा कि यह बैठक हर सत्र में होती है। भविष्य में काम करने की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश तक कैसे पहुंचाएं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार से मदद मिले। मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी योजना में ढिलाई नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक पर ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने कहा, हमें बजट में केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता। विश्वास है कि भारत सरकार बजट में उन्हें सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने कल की थी पीएम मोदी शाह से मुलाकात। कहा, मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। नक्सलवाद के साथ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है सरकार। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने डीजीपी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और तस्करी विरोधी दिवस पर निकाली मोटरसाइकिल रैली। झंडे दिखाकर रैली को किया रवाना।